नमस्कार। देश की न्यायपालिका को संविधान का संरक्षक माना जाता है और यह संस्था कानून के तहत हर नागरिक को समान अधिकार दिलाने और लोकतंत्र को स्थिरता प्रदान करने का कार्य करती है। लेकिन जब यही न्यायपालिका विवादों में घिर जाए तो यह न केवल संस्थान की निष्पक्षता पर सवाल खड़ा करता है, बल्कि पूरे लोकतंत्र की जड़ों को भी हिला देता है। और हाल ही में इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज शेखर यादव ने विश्व हिंदू परिषद के एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया था और वहां अपने बयानों से ऐसा विवाद खड़ा कर दिया जिसने न्यायपालिका की भूमिका और संविधान की मर्यादा को चर्चा के केंद्र में ला दिया। जस्टिस शेखर यादव ने अपने भाषण में यूनिफॉर्म सिविल कोड का समर्थन करते हुए कहा कि हिंदुस्तान में रहने वाले बहुसंख्यक के अनुसार ही देश चलेगा और उन्होंने मुस्लिम प्रथाओं जैसे 3 तलाक, हलाला और बहुविवाह पर सवाल उठाते हुए कहा कि ये परंपराएं अब नहीं चलेगी। साथ ही उन्होंने महिलाओं के अधिकारों की बात करते हुए इसे भारतीय संस्कृति और संविधान के खिलाफ बताया। हालांकि उनके इस बयान ने न केवल सामाजिक और राजनीतिक बहस को जन्म दिया, बल्कि न्यायपालिका की निष्पक्षता और धर्मनिरपेक्षता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। जस्टिस यादव ने इस बयान के बाद राजनीतिक हलचल तेज हो गई। विपक्षी दल उनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रहे हैं। कांग्रेस सांसद विवेक तन्खा ने घोषणा की है कि संसद के वर्तमान शीतकालीन सत्र में इस मुद्दे पर नोटिस दिया जाएगा। अब तक राज्यसभा के 30 से अधिक सदस्यों ने इस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। महाभियोग प्रक्रिया शुरू करने के लिए कम से कम 100 लोकसभा सदस्यों या 50 राज्यसभा सदस्यों के हस्ताक्षर आवश्यक हैं। हालांकि महाभियोग की प्रक्रिया अपने आप में इतनी आसान नहीं है। भारतीय इतिहास में आज तक किसी भी जज को महाभियोग के जरिए हटाया नहीं जा सकता। याद दिला दें, 1993 में सुप्रीम कोर्ट के जज बी रामास्वामी के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों पर महाभियोग लाया गया था, लेकिन ये लोकसभा में पास नहीं हो सका। 2011 में कोलकाता हाईकोर्ट के जज सौमित्र सेन के खिलाफ पैसों की हेराफेरी का मामला उठा, लेकिन उन्होंने महाभियोग प्रक्रिया पूरे होने से पहले ही इस्तीफा दे दिया। 2018 में तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा के खिलाफ दुर्व्यवहार के आरोप में विपक्षी दलों ने महाभियोग प्रस्ताव पेश किया, लेकिन राज्यसभा की सभापति ने इसे खारिज कर दिया था। संविधान के अनुच्छेद 124(4) और अनुच्छेद 217 के तहत किसी भी जज को गलत आचरण या क्षमता की कमी के आधार पर हटाया जा सकता है और इसके लिए संसद के दोनों सदनों से विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। विशेष बहुमत का मतलब है सदन की कुल सदस्यता का बहुमत और उपस्थिति एवं मतदान करने वाले कम से कम 2/3 सदस्यों का समर्थन। लेकिन यह प्रक्रिया इतनी जटिल है कि इसे अंजाम तक पहुंचाना लगभग असंभव लगता है। जस्टिस यादव के विवादित बयान ने न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर भी गंभीर सवाल खड़े किए हैं। क्या एक न्यायाधीश जो संविधान का संरक्षक है, सार्वजनिक मंच से राजनीतिक या धार्मिक मुद्दों पर इस तरह से बयान दे सकता है? क्या यह संविधान की धर्मनिरपेक्षता और निष्पक्षता के सिद्धांतों का उल्लंघन नहीं है? इस बयान का न केवल सामाजिक प्रभाव पड़ रहा है, बल्कि यह न्यायपालिका की विश्वसनीयता को भी प्रभावित करता दिख रहा है। इस विवाद ने समाज में भी विभाजन पैदा कर दिया। जहां कुछ लोग इसे बहुसंख्यक समुदाय के अधिकारों की रक्षा के रूप में देख रहे हैं, वहीं अन्य इसे अल्पसंख्यक समुदायों के अधिकारों पर हमला मान रहे हैं। सोशल मीडिया पर जस्टिस यादव के भाषण के वीडियो लगातार वायरल हो रहे हैं और उनके समर्थकों व आलोचकों के बीच तीखी बहस जारी है। इस पूरे मामले ने यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या हमारी न्यायपालिका अपने कर्तव्यों और मर्यादाओं पर खरी उतर रही है? न्यायाधीशों से ये अपेक्षा
की जाती है कि वे अपने बयानों और फैसलों से निष्पक्षता बरते, लेकिन जब कोई जज सार्वजनिक रूप से इस तरह से बयान देता है तो यह न केवल उनकी व्यक्तिगत शाख पर सवाल खड़ा करता है बल्कि पूरी न्यायपालिका की स्वतंत्रता और निष्पक्षता को भी कटघरे में खड़ा कर देता है। महाभियोग की प्रक्रिया शुरू होने और इसके नतीजे तक पहुंचने में समय लगेगा, लेकिन इस घटना ने देश के सामने एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा कर दिया है। क्या हमारे संविधान की मूल भावना को सुरक्षित रखने के लिए न्यायपालिका को अधिक जिम्मेदारी और जवाबदेही के साथ काम करने की आवश्यकता नहीं है? न्यायपालिका का कर्तव्य है कि वो अपने आचरण और फैसले से संविधान और लोकतंत्र की रक्षा करे, ना कि उसे कमजोर करने वाले बयानों से विवादों में घिरे। यह घटना न केवल एक न्यायाधीश के बयान तक सीमित है बल्कि यह पूरी न्यायपालिका के लिए एक चेतावनी है। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हमारी संस्थाएं वास्तव में स्वतंत्र और निष्पक्ष हैं या वे भी राजनीति और धार्मिक प्रभावों के प्रभावित हो रही हैं। भविष्य में इस विवाद का क्या नतीजा होगा यह तो समय बताएगा, लेकिन फिलहाल यह स्पष्ट है कि इस घटना ने देश के लोकतांत्रिक और न्यायिक ताने बाने को गंभीर रूप से सोचने पर मजबूर कर दिया है। आगे की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए, समय समय पर हम इससे संबंधित अपडेट आपको देते रहेंगे। आपने अगर अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तत्काल कर लीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए। अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहिए, सजग रहिए, और हाँ, अगर आपने कभी भी कोरोना वैक्सीन लगवाई है तो समय समय पर अपने ब्लड प्रेशर की जांच अवश्य कराते रहिए। अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।